गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को। एक बहुत आवश्यक सूचना आपके लिए निकल के आ रही है। बच्चों, जैसा आपको पता होगा पीईटी का रिज़ल्ट आ चुका था और काफ़ी समय पीईटी के रिज़ल्ट को हो गया। उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो चुनाव के बाद हो, लेकिन कल ही JNKBV यानी कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन में यहाँ पर काउंसलिंग से संबंधित कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई उनके द्वारा। सबसे पहले बेटा, जैसे ही आप JNKBV की वेबसाइट पर जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाएंगे, तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले नंबर पे लिखा होगा BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री एंड BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में प्रवेश हेतु ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग कार्यक्रम 2023-24। सबसे पहले बच्चे आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये काउंसलिंग जो है ऑनलाइन होगी और ऑफ कैंपस होगी। मतलब काउंसलिंग तो ऑनलाइन रहने वाली है और ऑफ कैंपस यानी कि कैंपस में जाकर आपको डिग्री यहाँ पर लेनी पड़ेगी जो भी है। इसके बाद हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से कुछ एक PDF खुल निकल के आएगी बेटा, है ना। कैसे निकल के आएगी देख लीजिए। जब बेटा हम इसको क्लिक करेंगे बेटा, तो क्लिक करते ही ये PDF हमारे सामने खुल के आ रही है। PDF में आपको बहुत सब चीज़ें क्लियरली नहीं मेंशन हो रही होंगी, क्लियरली नहीं दिख रही होंगी, लेकिन मैं आपको साथ में बताता जाऊंगा कि यहाँ पर क्या दिया गया है। सबसे पहले बेटा पीईटी वर्ष 2023 की काउंसलिंग के लिए यहाँ पर आपको आमंत्रित किया गया है, मतलब आपको बुलाया गया है। और यहाँ पर जो काउंसलिंग की डेट दी गई है बच्चों, जो देखिएगा, पहले जो काम की चीज़ें हम उन पर बात कर लेते हैं, क्योंकि बात करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जितनी काम की चीज़ें हैं उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बेटा यहाँ पर ये बताया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं इच्छित महाविद्यालय की प्राथमिकता का क्रम निर्धारण जो है बेटा, आपको क्रम सिलेक्शन करना है। और ये क्रम सिलेक्शन जो रहेगा बेटा वो आपको 1 तारीख से लेकर 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच करना है। मतलब क्या है? मतलब बेटा यहाँ पर दिया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, सैनिक अभ्यर्थी है, यह बेटा हम सीधी सी भाषा में ये कहें कि स्पेशल कोटे से स्वतंत्रता संग्राम या तो फ्रीडम फाइटर हो या बेटा क्या हो, सैनिक हो, मतलब वो खुद क्या हो, सैनिक हो। ऐसे उन सभी छात्रों को जो एलिजिबल हैं, एलिजिबल कैंडिडेट यानी कि जिनके पास रैंक कार्ड आया है, जिनके रिजल्ट आया है जिसमें रैंक लिखी हुई है, वो सभी छात्र जिनके कार्ड में रैंक लिखी हुई है वो यहाँ पर काउंसलिंग करा सकते हैं। SC, SC, ST, मतलब कहने का मतलब बेटा ये है कि OBC फीमेल की जितने भी इसके अदर में है, जैसे OBC फीमेल हो गई, SC मेल और फीमेल दोनों हो गए, ST मेल और फीमेल दोनों हो गए। इसके अलावा अगर आप किसी विशेष, जैसे अगर कोई हैंडीकैप सर्टिफिकेट आपके पास है या फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट है, तो आप सभी छात्र जो हैं वो काउंसलिंग करवाने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा जर्नल से फीमेल, इसके अलावा जो OBC के छात्र हैं उन छात्रों के नंबर अगर 72 या इससे अधिक हैं तो वो काउंसलिंग करा सकते हैं। एवं BTech के छात्र जो BTech करना चाहते हैं उनके नंबर 59 या इससे अधिक हैं तो वो काउंसलिंग करा सकते हैं। यहीं पे अनरिजर्व अभ्यर्थियों की बात करेंगे तो अनरिजर्व में ऐसे छात्र जिनके 72 नंबर या उससे अधिक हैं और BTech के लिए जिनके नंबर 59 या उससे अधिक हैं वो काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर किसी के पास EWS कार्ड है अनरिजर्व कैटेगरी में तो वो सभी अभ्यर्थी पात्र हैं। मतलब कहने का मतलब बेटा सीधा सीधा ये है, केवल 2 कैटेगरी के छात्रों को यहाँ पर बाउंडेशन किया गया है, या तो OBC वर्ग या फिर जनरल वर्ग मेल। OBC वर्ग मेल और जनरल वर्ग मेल
इनके नंबर अगर 72 या उससे अधिक हैं तभी काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके अलावा सभी कैटेगरी के छात्र किसी भी तरह की काउंसलिंग कराने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, वो काउंसलिंग करा सकते हैं। करना क्या होगा बेटा, हमें 1 नवंबर 2023 से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। आपको यहाँ पर बेटा दिया गया है, या तो बेटा क्रिप्स ऑनलाइन www.cripsonlineservices.com पर इसकी जानकारी आपको डिटेल में मिल जाएगी। इसके अलावा www.jnkbb.org या www.rbskbb.net पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। कैसे कराना होगा प्रोसेस, मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले तो बेटा आप किसी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर काउंसलिंग ही हम खुद भी कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन सेंटर की मैं प्राथमिकता इसलिए देता हूं कि उन लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है और जो छोटी छोटी गलतियां आपसे हो सकती हैं वो उन लोगों से कम होती हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है, वो काफ़ी समय से काउंसलिंग करा रहे होते हैं। तो आपको सबसे पहले 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में किसी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर अपना काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और उसी समय पर आपके कॉलेज का जो क्रम है, कॉलेज का क्रम का मतलब बेटा ये है कि आप फर्स्ट चॉइस आपकी क्या है, सेकंड चॉइस क्या है, कौन से सब्जेक्ट की चॉइस पहली है, सेकंड चॉइस किसकी है, ये आपको 1 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में करवाना होगा। जब आप काउंसलिंग का करवा चुके होंगे उसके बाद ध्यान रखें बेटा, 1 से 15 के बीच में आपने फॉर्म भर दिया, रजिस्ट्रेशन करवा दिया, काउंसलिंग के कॉलेज फिल कर लिए। उसके बाद 21 तारीख से लेकर 21 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक 21 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक जो निर्धारित सेंटर हैं, जो निर्धारित केंद्र हैं, जैसे सभी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, कुछ केवी के इसमें दिए हैं, अभी मैं आपको आगे बता दूंगा, उन किसी भी सेंटर में जो आपके नियरेस्ट है, जो आपके नज़दीक है, वहाँ पर आप सभी डॉक्यूमेंट, अब सभी डॉक्यूमेंट मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट, ये भी मैं आपको लिस्ट आगे बताऊंगा, या मैं डॉक्यूमेंट के लिए एक यहीं पे बता दूंगा बेटा, चलो अलग से वीडियो नहीं बनाना, यहाँ पे बता दूंगा मैं आपको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप बेटा जो डॉक्यूमेंट आपके दिए गए हैं उन डॉक्यूमेंट को लेकर आपको सेंटर पे जाना होगा। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो आपको एक स्लिप देंगे और वहीं से वो ऑनलाइन अपडेट कर देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए हैं। ठीक है बच्चे, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम कब करवा सकते हैं, 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, यानी कि 7 दिन का समय है, 8 दिन का। और इन दिनों में हमें ध्यान ये रखना है, अवकाश दिवस को छोड़ना है, मतलब छुट्टी वाले दिन कोई भी सत्यापन नहीं होगा। आप ध्यान रखें कि कभी गलती से आप ऐसा ना करें कि किसी छुट्टी वाले दिन के लिए आप बैठे रहें और आपका वहाँ पे वेरिफिकेशन चूक जाए, इसलिए आपको ध्यान रखना है छुट्टी वाले दिन वेरिफिकेशन नहीं होगा। अब इन सारी प्रोसेस करने के बाद आपका बेटा 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर यानी कि 5 दिन तक आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेंगे। अलॉटमेंट लेटर का मतलब बेटा ये है, आपको मिलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कॉलेज आपको नहीं मिल पाया है। अगर मिला होगा तो अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, नहीं मिला होगा तो कोई बात नहीं बेटा। इसके बाद जब आपका बेटा अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा तो उसी दौरान 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में ही, कभी भी ध्यान रखना बेटा, आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर 5 तारीख को अलॉटमेंट लेटर आएगा तो हम शुल्क कब भरेंगे। जनरली ये बेटा 1 या 2 तारीख को आ जाता है, मैक्सिमम 3 तारीख तक आ जाता है। उसके बाद 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में आपको काउंसलिंग फीस यहाँ पर बेटा भरनी पड़ेगी। आपको ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन फ्री है, काउंसलिंग फीस बेटा आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। और काउंसलिंग फीस भरने के बाद, आपने काउंसलिंग फीस भर दी, काउंसलिंग फीस भरने के बाद यहाँ पे बेटा 5,000 रुपये करीब काउंसलिंग फीस लगती है हर बार। इस बार क्या लगेगी देखेंगे अपन आगे। ये काउंसलिंग फीस भरने के बाद 5 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर के बीच, यहाँ भी ध्यान रखना है अवकाश को छोड़ना है, छुट्टी वाले दिन को छोड़ना है। 5 से 8 के बीच आपको कॉलेज में जाकर, जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में जाकर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, वहाँ पर आपको शुल्क जमा करनी पड़ेगी। और शुल्क जमा करने के बाद आप बेटा क्या कर सकते हैं, कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी डॉक्यूमेंट की वो करने के बाद आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं बेटा क्या आपके काम की चीज़ है। ठीक है, थोड़ा समझिएगा, क्योंकि वीडियो को शॉर्ट करने के लिए बेटा मैं आपको केवल उतना ही बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की है। क्या काम की चीज़ है बेटा, देखिएगा
यहाँ पे बेटा साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो बेटा ये ध्यान रखना है, कृषि महाविद्यालय जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंजवा, बालाघाट यानी कि बारासिवनी, पवारखेड़ा, ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा। इसके बाद हॉर्टिकल्चर कॉलेज मंदसौर, इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर, आंचलिक अनुसंधान केंद्र चंदन नगर छिंदवाड़ा, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र सागर एवं कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना। ये जो सेंटर आपके सामने लिखे हैं, इन किसी भी सेंटर पे जाके आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ध्यान रखना है बेटा, ध्यान रखना है बेटा कि यहां पर बेटा एक दिया गया है कि जिन बच्चों ने, अगर आप फॉर्म भरते हो और उस समय पे अगर आप पेमेंट सीट का ऑप्शन आपने टिक किया होगा अगर, तभी आप पेमेंट सीट के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो आप पेमेंट सीट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है बेटा, इतनी सी बात याद रखना है। ठीक है बेटा, ये आपको बेटा याद रखना है। ठीक है बच्चे, आगे देखिएगा बेटा, यहां से अब छोड़ते हैं क्योंकि ये आपको बेटा कोई विशेष काम का नहीं है। समय समय पर और जो भी जानकारी होगी, रजिस्ट्रेशन के एक दिन पहले भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, तो जो भी जानकारी होगी समय समय पर मैं आपको देता रहूंगा। ठीक है बेटा, अब ये काम की चीज बेटा ये है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके लिए चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट बेटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट बेटा आपको रजिस्ट्रेशन जो आप ऑनलाइन करवाने वाले हैं उस रजिस्ट्रेशन की कॉपी चाहिए। सबसे पहले आपने 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बीच जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उस रजिस्ट्रेशन की कॉपी आपको यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप करवाने जाएंगे तो उसमें आपको ले जानी होगी। इसके बाद बेटा आपने जो प्रेफरेंस दिया था, मतलब जो ऑनलाइन कॉलेज सिलेक्ट करने की जो फीस लगी थी, उस पेमेंट स्लिप को भी आपको यहां पर लेके जाना पड़ेगा। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने कॉलेज चॉइस की है उसका एप्लीकेशन, और उसमें जो पोर्टल फीस लगी है, पोर्टल चार्जेस लगे हैं, उसकी भी स्लिप आपको ऑनलाइन सेंटर वाला निकाल के देगा, वो आपको लेके जानी है। अगर नहीं देता है तो आप उसको बोलें कि हमें क्या क्या चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, एक तो प्रेफरेंस चाहिए जो हमने कॉलेज भरे हैं उसकी लिस्ट चाहिए, और दूसरा बेटा पोर्टल फीस की जो स्लिप मिली है 550 रुपए करीब करते हैं, उसकी जो स्लिप मिलती है वो आपको देना होगा। दस्तावेजों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अच्छा बेटा ये क्रम दिए हैं, ये सॉरी बेटा ये क्रम है 6 बेटा, मतलब ऐसे 6 बेटा वो हैं जो हमें स्टेप्स करनी है। पहली स्टेप बेटा हमें रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरी स्टेप बेटा ऑनलाइन प्रेफरेंस बनना है और पेमेंट फीस जमा करनी है। ये बेटा स्टेप हम पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तीसरी स्टेप में हमें डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना है। चौथी स्टेप में ऑनलाइन अलॉटमेंट हो जाएगा। 5वीं स्टेप में बेटा हमें यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट फीस भरनी है काउंसलिंग की। इसके बाद बेटा एडमिशन लेने के लिए हमें कॉलेज में जाना है। बेटा ये वही 6 स्टेप हैं जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर समझ लीजिए। सबसे पहले बेटा आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप बेटा यहाँ पर कॉलेज की चॉइस फिलिंग के लिए डालेंगे। जब कॉलेज की चॉइस फिलिंग हो जाएगी तो उसके बाद एक शुल्क लगेगा, आपसे काउंसलिंग शुल्क लगेगा। उस काउंसलिंग शुल्क को आपको जमा करना होगा। काउंसलिंग शुल्क जमा करने के बाद बेटा आपको निर्धारित केंद्रों पर जाकर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना होगा। जब आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवा चुके होंगे उसके बाद आपके पास अलॉटमेंट लेटर आएगा, और अलॉटमेंट लेटर के बाद आपको निर्धारित कॉलेज में पहले तो ऑनलाइन बेटा फीस जमा करवानी होगी 5000 रुपए। उसके बाद निर्धारित कॉलेज में जाकर बाकी फीस जमा करवा के आपको बेटा क्या होगा, कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये 6 स्टेप आपको याद रखने हैं। इसके बाद बात ये आती है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर कैसे करवाना है। तो ध्यान रखें डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, वेरिफिकेशन कैसे करवाना है। इसके लिए इस वीडियो में लिंक में जो डिटेल है बेटा, वीडियो के नीचे डिटेल आती है, उस डिटेल में मैं आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिया है। साथ ही बेटा यहाँ पर ऊपर आपको वीडियो में ऊपर की साइड आपको लाइट चली गई है, तो मैं अभी वीडियो नहीं बना सकता बेटा, लेकिन आपको मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगा, पिन कर दूंगा। यहाँ पर बेटा एक आई बटन करके आता है और यहाँ पर एक आपको लिख के आएगा काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट। जब आप वीडियो देख रहे हैं, लास्ट वीडियो आपका खत्म होने वाला है, उसी समय पर यहाँ पर अभी आपको एक पिन मिलेगा आई बटन होके, जिस पे लिखा होगा बेटा ऑन काउंसलिंग के लिए उपयुक्त या आवश्यक डॉक्यूमेंट। उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाएगी। आप उन डॉक्यूमेंट को बना लें और अच्छे से तैयारी करके बिल्कुल अभी से रेडी रहें, क्योंकि छोटी सी गलती हो सकता है आपको
कॉलेज से वंचित कर दे। ठीक है बच्चों, और आप बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। समय समय पर आवश्यक जानकारी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको दी जाती रहेगी। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद भी मैं आपको समय समय पर जो भी प्रोसेस होगी वो जानकारी देता रहूँगा। अगर आपको कोई समस्या है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7974563447 पर आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। आपके जो टेक्स्ट मैसेज रहेगा उसका मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। कॉल कम से कम करें क्योंकि बच्चों के कॉल बहुत ज़्यादा आते हैं। कॉल बेटा कई बार मैं क्लास में होता हूँ, कहीं होता हूँ तो कॉल नहीं ले पाता। तो आप बेटा मैसेज पे जो भी करना है आप मैसेज करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या का समाधान कर पाऊँ। टेक केयर बच्चे, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को कॉलेज मिलेगा, बिल्कुल आप पूरी तैयारी के साथ में रहें। बाय बाय।